हाँ ठीक है। संजय दा, संजय दा, ওদিকে উঠে পড়ো, ওই সাইডে উঠে পড়ো, জানলাটা ধরবে। চলো
ভিতরে চলুন না, ভিতরে চলুন। তুমি যা ধুমসো গাড়ি নিয়ে এসছো, তুমি যা ধুমসো গাড়ি নিয়ে এসছো।
মাঠে চলে যান আর মায়েদের বলছি মাঠে গিয়ে বসে করুন আর মায়েদের বলছি মাঠে গিয়ে চলো 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 দেখি চলো চলো মারেন আরতিটা জেলে দাও হয়েছে এবং সেই আবেগ দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এসে কিন্তু জমা হচ্ছে এই শঙ্করাচার্য মহারাজকে সামনে থেকে দেখার জন্য এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে আর কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু এইখানে আরতি শুরু হবে যা বলছিলাম বারবার। দাদা একটুখানি ছোট করে বলতে আজকে কি অনুষ্ঠানটা নিয়ে শঙ্করাচার্য ভগবান শঙ্করাচার্য স্বাগত হচ্ছে শঙ্করাচার্য স্বাগত হচ্ছে একটু গঙ্গারতি ভোটটাকে সরকার শঙ্করাচার্য মহারাজ এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যারা আছে মাইকে পাঠ করো আসছে একে একে এবং এখানে গঙ্গা আরতি হবে। এই মুহূর্তে আমরা রিক্সা আর প্রেম মন্দির গঙ্গার ঘাটে চলে এসেছি। হরি ওম হিরণ্যবর্ণাম হরিম সুবর্ণরজতাস্রজাম চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীভেদমাবহ জাতভেদো লক্ষ্মী ভগবগামিনী रस्यां हिरण्यां विन्देयं कामस्वं वरसानः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपाभये श्रीर्मा देवीभूषताम् पद्मस्थितां पद्मवर्णां तामिहोगो भयेन्द्रियां प्रभातां जपसे प्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्महेमे शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीवेन स्वधात्मनो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वाम् तस्य फलानि तपसानुदन्तु मह्यान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी उपेतु माम् देव तथा कीर्तिश्चमणिनाशः प्रारभूतोऽस्मि राज्येऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिम् ददातु मे श्रुतिपाशामलां ज्येष्ठा अलक्ष्मीनाशयाम्यहम् अवूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्वलविग्रहात् गन्धद्वारां दुराधरतां नित्यपुष्टां करीशरीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियोपह्वयेत्रियम् माता धीमहि वसूनां मयि श्रीरयतां मया
कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा इयं वाचय मे कुले मातरं मालनी सृजन्तु चित्तानि चित्रे तव समुद्रहे मातरं इयं वाचय मे कुले हिरण्मयी लक्ष्मी जाओ ना पूछो ना क्या
हरे ओम सहस्रदा
दजायत तस्मादस्वा आयायन्त देगे दो भयदतः गावो हजगिरे तस्मादस्मादाता अजावयः कं यज्ञान्तारेगे मोक्षं दुःखं जातमग्रतः तेन देवाय जन्त साध्या लिखयस्य यत्पुरुषं दददुः कथिराभ्यकल्पयान मुखान्ये वसदासे के बाहो के पादा उच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासीर्बाहो राजन्नः कृतः पूर्वोत्तरस्य वेशः पदव्यागो अजायत चन्द्रमा मनसो रातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नागारिरन्तरिक्षगुं श्रीस्वर्गो समवर्तत पद्याम्भो निर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्त यपुरुषेण विधानेवाजयमतन्वत वसन्तो शासिदाजं ग्रीष्मविद्मः शरद्भिः सप्ताशासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधाः कृताः देवायज्ञं धनवानः आवर्णं पुरुषं पशुम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासान्यं गेहनागं महिमानः सदङ्गयत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः এবার বসে যান এবার বসে হ্যালো, যারা পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন তাদের বলছি যজ্ঞ মণ্ডপের ভেতরে চলে গিয়ে বসে যান। যজ্ঞ মণ্ডপের ভেতরে অনেক জায়গা আছে, আপনারা গিয়ে ওখানে বসুন। যজ্ঞ মণ্ডপের ভেতরে চলে যান, অনেক জায়গা, যজ্ঞ মণ্ডপে গিয়ে বসে যান। সবাই বসুন। ओम नमो ब्रह्मणे ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यः सर्वक्रमदवर्हितो विज्ञानगुणा प्रत्यगार्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम नारायणं तत्त्ववरं वसिष्ठं पुत्रपराशरं च व्यासं सूतं गौरपदं महन्तं योगीन्द्र वधास्तशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमधस्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तत्प्रोटकावार्तिककार मण्डनस्मद्गुरुं सन्ततो मानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवाद्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। धर्म की गंगा माई की जगत गुरु श्री शंकराचार्य सदानंद महाराज
जीव की श्री श्री गुरु महाराज जीव की আজকে আমরা একটা পূর্ণ পবিত্র দিন আজকের দিনটা একটা আমাদের জীবনও আমি আর বন্ধু গৌরবী আছে আমাদের জীবনে একটা স্মরণীতি আজকে 26শে ডিসেম্বর 2023 সাল ঠিক এক বছর আগে আজকের দিনে গুজরাটের স্বামীনারায়ণ মন্দিরের প্রভু স্বামী তার জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে আমি আর বন্ধু গৌরব মহারাজজি সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। আজকের দিনে ওখানে একটা বিরাট সাধু সম্মেলন হয়েছিল। সেই সাধু সম্মেলনের পরে যখন মহারাজজির কাছে প্রণাম করতে গেলাম, প্রথম ওনার সঙ্গে প্রথম দেখা, প্রথম আলাপ, तब महाराज जी के बोला महाराज आपको बंगाल में आना पड़ेगा। तो महाराज जी वो बात स्वीकार किए, बोले हम बंगाल जरूर जाएंगे। और आज के क्रम देखুন 26শে ডিসেম্বর ঠিক এক বছর প্রেম মন্দিরে মহারাজ শ্রী এসেছে। বলো শ্রী শ্রী জগৎগুরু শঙ্করাচার্য ভগবান কি জয়। সাধু মানে সত্য, সাধু মানে সত্য কথা রাখেন। তিনি আজকে কথা রেখেছেন, বাংলা এসেছেন, বাংলায় প্রবাস করছেন, ব্রিগেডের কত বড় সভা তিনি করলেন। আমরা আজকে সেই সভা দিব্য যে সভা শুরু করব, तार आगे हमारे तारकनाथ मंदिर महाराज श्री यहाँ पे जो प्रसिद्ध शिवलिंग का पूजा होता है बंगाल में, तो बाबा तारकनाथ जी है। तो तारकनाथ मंदिर से वो पंडित लोग तो आए हैं आपको महाराज के कथा से আমাদের এই মঞ্চে অনেকে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের পূজ্য আমাদের এই লক্ষ্যকণ্ঠ গীতা পাঠ হলো, সবাই দেখলেন, সবাই অনুভব করলেন, গীতা স্পন্দন অনুভব করলেন। তার যে পুরোধা, যিনি এর প্রধান ব্যক্তি সভাপতি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন পরম পূজ্য উদিতানন্দজি মহারাজ। এছাড়া আমাদের এখানে হংসানন্দজি মহারাজ এসছেন তারাপীঠ থেকে, ব্রহ্মবিদ্যানন্দজি এসছেন মধ্যপ্রদেশ থেকে, মানে জগৎগুরুর শিষ্য। এছাড়া আমাদের পরম পূজ্য বলদেবানন্দজি, বন্ধু গৌরবজি, আমাদের জগদ্ধাত্রীয়া প্রভু, আমাদের সর্বানন্দজি মহারাজ, আমাদের নাগা ঠাকুরের আশ্রম থেকে কালিকানন্দজি, আমাদের জয়দেবানন্দজি, এরকম অনেক সন্ত মন্ডলী এখানে আমাদের এসছেন। আর গৌর রামানুজ জিউ আরো কত আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের একজন প্রিয়জন, মানে একেবারে খুব কাছের জন, আমাদের শুভ্র কমল মুখোপাধ্যায়, হ্যাঁ, চিফ জাস্টিস। আমি এখন রবীন্দ্র ভারতীর তিনি আর ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে রয়েছেন। এরকম অনেক নামি দামি আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষরাও মহারাজের প্রবচন শুনতে এসেছেন। এই প্রবচনের আমাদের পাদুকা পূজন হলো, শতরূপা কোথায় গেল? আমরা একটা ওই স্তোত্র পাঠ আগে করব, সেই স্তোত্র পাঠের পরে আমরা মহারাজজির প্রবচন শুনব। নির্বাণ শতকম না, নির্বাণ শতকম স্তোত্রটি পাঠ। যারা যারা এখনো বলছি যোগ্য মণ্ডপে অনেক জায়গা খালি আছে, ওখানে ভেতরে ঢুকে যান, ভেতরে ঢুকে বসে খুব সুন্দর দেখতে পাবেন। আর যে যেখানে আছেন ভেতরে ঢুকে যান ওখানটা। সমস্ত সাধু মহারাজদের বরণ করো, সমস্ত সাধু মহারাজদের বরণ শুরু করে দাও। সাধু মহারাজদের দেখে দেখে সর্বানন্দ মহারাজ, সাধু মহারাজ একটু বরণ করার দায়িত্ব দিলেন আপনি। যারা সাধু মন্ডলীর মধ্যে ব্রাহ্মণরা আছেন তারা কিন্তু বরণ দিতে গেলে নিষেধ করবে। সাধু মহারাজ
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रः गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंरतं नैव मुक्तिर्न मेयं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं निर्वाणस्तोत्र संपूर्ण प्रणाम। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। अभी हमारी बहन बहुत सुंदर निर्वाण सत्संग का पाठ किया। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानुनाहम न च स्तोत्र देवे न च ध्यान रूपे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम सभी सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं को यह अच्छे से जान लेना चाहिए कि आज से 2500 वर्ष पूर्व जबकि पूरे भारत में बौद्धों का प्रभाव सम्मिलित हो गया था, पूरा भारत बौद्धाक्रांत हो गया था, उस समय आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पुनः सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करते हुए बौद्धों को परास्त किया। उस समय भारत में 72 विभिन्न मत मतांतर फैले हुए थे, जिनका समन करते हुए आदि शंकराचार्य जी ने पुनः सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की। अपने गुरु की खोज में वे नर्मदा के किनारे पहुंचे। द्वार से उन्होंने जब गुरु को पुकारा तो गुरु ने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने यह उत्तर दिया मनोबुद्धि अहंकार चित्तानुनाहम न च स्रोत्र जिह्वे न च ध्यान नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यह स्तुति जब उन्होंने आत्मस्तुति अपनी की और यह जब गोविंद भगवत पाद जो उनके गुरु थे उन्होंने सुना तो उन्होंने समझ लिया कि जिस शिष्य की मैं प्रतीक्षा कर रहा था वह शिष्य अब मेरे द्वार पर आ गया है। और उन्होंने आदि शंकराचार्य जी को
ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने पूरे भारत को भ्रमण करते हुए 10 नाम सन्यासी परंपरा का प्रारंभ किया। पूरे भारत में जितने भी सन्यासी हैं, 10 नाम से सन्यासी जो परिगणित होते हैं, सभी के मूल में आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी ने सबसे कठिन परीक्षा कश्मीर में कर दी, जबकि विद्वानों ने उन्हें सर्वज्ञ पीठ पर रखने की चुनौती दी। उस कठिन चुनौती को भी पार करते हुए भगवान आदि शंकराचार्य सर्वज्ञ पीठ पर विराजे और वह सर्वज्ञ पीठ आज भी पीओके में शारदा पीठ के नाम से अवस्थित है। और शंकराचार्य जी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि हम हिंदू धर्मावलंबियों को हमारे परम पवित्र तीर्थ शारदा पीठ के दर्शन करने की अनुमति प्रदान की जाए। शारदा पीठ के बाद सबसे प्रथमा पश्चिमामनाया शारदा आदि शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम शारदा पीठ द्वारका में स्थापित किया, जैसा कि मठामनाय महानुशासन का प्रमाण है। पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठ के वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज आप लोग दर्शन कर रहे हैं। सुदूर पश्चिम से यात्रा करते हुए आपके प्रदेश पश्चिम बंगाल में श्री आए हैं और आप लोगों ने देखा होगा सहस्त्र कंठ गीता पाठ क्रिकेट मैदान में जो समायोजित महामहोत्सव था, उसके पूर्व श्री ने वहां अपना उपदेश प्रदान किया। शारदा मठ की व्यवस्था और शारदा मठ के अंतर्गत अनेकों सनातन धर्म के प्रकल्प वर्तमान में पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में चल रहे हैं, जिसमें पाठशालाएं हैं, एकेडमी है, गौशालाएं हैं और शताधिक ग्रंथों का प्रकाशन शारदा पीठ की ओर से वहां हुआ है। और आगे भी बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठ धार्मिक प्रकल्प हैं जो कि भविष्य में आकाश और पूरे भारत के लोग वहां जाकर सनातन धर्म के प्रति श्रद्धावनक होंगे, प्रेरणा लेंगे। अब हम सभी पूज्यपाद महाराज श्री के सुभाषी वचन की अपनी मानसिकता बनाए। इसके पूर्व परंपरा से प्राप्त दुर्गावली का पाठ यहाँ होगा और हम सभी उपदेशामृत से अपने जीवन को कृतकृत्य करेंगे। ब्रह्मचारी विश्वरूपानंद यहाँ दुर्गावली का पाठ करेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम् वासर्मणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानाम्। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणाध्यानसमाधश्चाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठाः तपश्चर्याचरणचक्रवर्तिनः अनादिकृपरम्परा प्राप्तवैदिकधर्मप्रचारणपरायणाः सकलदर्शनसमन्वित वेदवेदान्तसिद्धान्तप्रतिपादकाचार्याः निगमागमसारहृदयाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः वर्णाश्रम सदाचारशिक्षकाः विश्वकल्याणमानसाः अखण्डभूमण्डलाचार्याः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाच्य शङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादा पोषणपरायणाः परापरविद्याविद्योतितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमाम्नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम्। धर्म के अधर्म का
शंकराचार्य भगवान की श्री द्वारकाधीश भगवान की श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान की श्री काली मैया की हर हर महादेव। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमानहरि तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सद्दिग्धमभयं धामो सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसात्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जगदम्बा महारानी की हर हर महादेव। प्रेम मंदिर के महंत श्री आयोजकगण संत वृंद देवियों सज्जनों, प्रेम मंदिर में सत्संग हो रहा है। ये प्रेम क्या है, किससे प्रेम करना है हमें, यह संदेश प्रेम मंदिर से ही प्राप्त होगा। किससे प्रेम करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नी थी, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी। एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, हम गहन अरण्य में जंगल में तपस्या करने के लिए जाएंगे। अपनी संपत्ति के दो विभाग कर दिए, एक भाग कात्यायनी के लिए, एक मैत्रेयी के लिए। कात्यायनी ने अपना भाग ले लिया, अपना हिस्सा ले लिया। मैत्रेयी ने कहा अपने पतिदेव से कि भगवान, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए आप जा रहे हैं, क्या वह वस्तु हमें यहाँ प्राप्त नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, जो संपत्ति और आश्रम आप हमारे लिए छोड़ करके जा रहे हैं, क्या उससे हम वह प्राप्त कर लेंगे जो आपको प्राप्त होने वाला है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, यह संभव नहीं है। तो मैत्रेयी ने कहा, तेना हम तुम कुर्याम, मैं उसे लेकर के क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं मानी। याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ मैत्रेयी जंगल में जहाँ वो तपस्या करने के लिए गए, वहाँ साथ में गई। उनके साथ में सेवा में वो तत्पर रही, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। यज्ञ की सामग्री, लकड़ी, हवन की सामग्री, फूल, फल, बेलपत्री, तुलसी, जो भी आवश्यकता होती थी पूरा कर दिया करती थी। एक बार उन्होंने अपने याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया, प्रभु मेरे मन में एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? मैं यह जानना चाहती हूँ कि कौन किससे प्यार करता है। सबसे अधिक प्रेम यह जीव, यह मनुष्य
किसके साथ करता है। छांदोग्य उपनिषद खूब सुंदर वर्णन है, हम बहुत सरल करके आपको सुना रहे हैं। भगवत पादाब्ज शंकराचार्य जी का इस पर भाष्य है। सबसे अधिक प्रेम कौन किससे करता है? प्रेम का स्थान क्या है? उसी को मंदिर कहते हैं ना। प्रेम का स्थान, आपके रहने का स्थान, भगवान के निवास का स्थान, ये सब मंदिर है। सब सर्वाधिक प्रेम मनुष्य किससे करता है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैत्रेयी, कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब अपने आपा से ही प्रेम करते हैं। इससे ही सभी लोग प्रेम करते हैं और जहां जहां इसे सुख मिलता है उसके साथ संबंध जोड़ लेते हैं, उसी को प्रेम नाम से कहने लगते हैं। नावारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पति पत्नी से प्यार नहीं करती है, पत्नी पति से प्यार नहीं करता है। अपने आप को प्यार की, प्रेम की आवश्यकता होती है, इसलिए पत्नी से प्रेम करता है। पत्नी इसलिए प्रेम करती है कि उसको प्रेम चाहिए। अपने आप से ही सब प्रेम करते हैं। शरीर के एक एक अंग, शरीर के एक एक अंग को आप निकालते जाइए, तब भी यह मनुष्य मृत्यु को नहीं वरण करना चाहता, अर्थात मरना नहीं चाहता। क्यों? इसी से प्रेम करता है। सर्वाधिक प्रेम प्राणात्मा से करता है, अपने आत्मा से करता है। एक व्यक्ति का पैर की उंगली में व्रण हो गया तो वो उसका जो व्रण होने का जो आजकल बोलते हैं डॉक्टर लोग इन्फेक्शन, वो ऊपर बढ़ा, पूरे पैर में आ गया। जब पूरे पैर में आ गया तो डॉक्टर के पास ले गए लड़के। डॉक्टर ने कहा कि पैर काटना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा। मरीज से पूछा गया, मरीज ने कहा कि पैर काटने से यदि मैं जिंदा रहता हूं तो काट दीजिए। पैर काट दिया। 1 साल बाद दूसरे पैर में वही व्रण हुआ, संक्रमण होता गया। दूसरे पैर का इलाज कराने के लिए उसी औषधालय में गए। डॉक्टर ने कहा यह पैर भी काटना पड़ेगा, नहीं तो शरीर में फैल जाएगा संक्रमण, इन्फेक्शन। दूसरा पैर भी कटवा दिया। तीसरे साल हाथ में वही रोग हो गया, फिर डॉक्टर के यहां गए, हाथ काट दिया, हाथ का ऑपरेशन बिगड़ गया। रात्रि में उसे बहुत दर्द हुआ, मरीज को रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। परिवार के लोग आ गए, नर्स आ गए, डॉक्टर आ गए, बड़ा डॉक्टर आ गया। एक हाथ तो कट ही चुका था, एक ही हाथ था। डॉक्टर का हाथ पकड़ करके मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब, अब तो मुझे ऐसी दवा दो ताकि मेरे प्राणों को शांति प्राप्त हो। सोचिए आप, मर करके वो किसे शांति प्रदान करना चाहता है ना कोई? उसी का नाम आत्मा है। आत्मा से ही सब प्रेम करते हैं और कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करता। ये सब स्वार्थ के संबंध हैं। वित्तात् पुत्रः, पुत्रात् पिंडः, पिंडः पिंडात् तथेन्द्रियम्, इंद्रियाच्च प्रियः प्राणः, प्राणादात्मा प्रियः परः। सबसे अधिक यह मनुष्य प्रेम धन से करता है, सबसे अधिक प्रेम धन से करता है। धन के बाद सबसे अधिक प्रेम बेटा से करता है, बेटा बेटी से करता है। धन की सुरक्षा करता है, तिजोरी में रखता है, बैंक में रखता है, लाकर में रखता है, सोना चांदी खरीदता है, चोरों से बचाता है, पुलिस से रक्षा करता है, सरकार से बचाता है, कर टैक्स की चोरी करता है धन से प्रेम करता है।
उसके बाद अपनी संतान से प्रेम करता है। संतान पर जब संकट आता है तो धन देकर के संतान के कष्ट को दूर करता है। तो संतान से अधिक प्रेम हो गया ना। संतान से अधिक प्रेम अपने इंद्रियों से करता है। आंख, नाक, कान, इनको नहीं टूटने फूटने देता, ये रक्षा करता है। इंद्रियों से अधिक प्रेम अपने शरीर से करता है और शरीर से भी अधिक प्रेम अपने आत्मा से करता है। इसलिए मैत्रेयी कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब अपने आत्मा से प्रेम करते हैं। उसी आत्मा का नाम परमात्मा है, उसी आत्मा का नाम जगदम्बा है, उसी आत्मा का नाम श्री राम है, उसी आत्मा का नाम परमात्मा श्री कृष्ण है। सबसे अधिक मनुष्य अपने आप से ही प्रेम करता है। प्रेम का लक्षण है हम आपसे प्रेम करते हैं, इसका क्या लक्षण है? प्रेम का सीधा लक्षण है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, आप उसी से प्रेम करते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आप किसके बिना नहीं रह सकते। आप भोजन के बिना रह सकते हैं, कपड़े के बिना रह सकते हैं, परिवार के बिना रह सकते हैं, धन संपत्ति के बिना भी रह सकते हैं, पानी पी करके रह सकते हैं, दूध पी करके रह सकते हैं, पत्ते खा करके, सब्जी खा करके जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर ये प्राण निकल जाए तो सारी इंद्रियां अवसन्न हो जाएंगी। केनोपनिषद में बड़ी सुंदर कथा है। एक बार इन इंद्रियों में झगड़ा हो गया, कौन बड़ा? आंख ने कहा मैं बड़ी, कान ने कहा मैं बड़ा, हाथ ने कहा मैं बड़ा, पैर ने कहा मैं सबसे श्रेष्ठ। एक दूसरे श्रेष्ठता में अपने आप को नीचे ऊपर करने लगे। प्राण ने कहा कि देखो झगड़ा मत करो, ऐसा करो एक एक करके इस शरीर को सब छोड़ छोड़ के चले जाओ, जिसके जाने से ये मर जाए समझो वही सबसे बड़ा है। तो आंख सबसे पहले गई, मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन फेल हो गया, दिखाई नहीं पड़ता है। आंख के बिना भी मनुष्य जिंदा रहा, लकड़ी पकड़ के, दीवार पकड़ करके सहायता से जिंदा रहा। कान में सब सुनाई नहीं पड़ता है, शब्द श्रवण, शब्द शक्ति चली गई, तब भी मनुष्य जिंदा रहा। हाथ कट गया तब भी मनुष्य जिंदा रहा। पैर कट गया, व्हील चेयर में बैठ करके जिंदा रहा। शरीर नहीं गया, मृत नहीं हुआ ये देह। प्राणों ने कहा सबने अपनी अपनी परीक्षा कर ली, अब हम जाते हैं। तो जैसे ही प्राणों का उत्क्रमण होने लगा, सारी इंद्रियां रो करके कहने लगी आप मत जाइए, आपके बिना हम नहीं रह सकते। प्राणादात्मा पिया फरा, उसके बिना हम नहीं रह सकते। जिसके बिना हम नहीं रह सकते, हम उसी से प्रेम करते हैं। उस वस्तु का नाम है आत्मा, माने परमात्मा। हम उसके बिना नहीं रह सकते, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। यही प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। नारद भक्ति सूत्र में प्रेम के 6 लक्षण बताए गए। गुणरहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, अनर्वचनीयम, सूक्ष्मतरम स्वादानवत्। ये प्रेम के 6 लक्षण। किसी का गुण देख करके आपने उससे प्रेम किया, उस गुण के न रहने पर आपका प्रेम टूट जाएगा। कामना के सहित प्रेम किया, इस व्यक्ति से हमको धन लाभ होगा, और यदि वह निर्धन हो गया तो आपका प्रेम नहीं रहेगा। बहुत सूक्ष्म होता है, कोई कह नहीं सकता है हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, कोई नहीं कह सकता। अगर कहेगा तो प्रेम नहीं है, प्रेम की सीमा नहीं है, प्रेम की सीमा नहीं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमशापहम। गोपियां कहती हैं कन्हैया हमने सुना था तुमसे जो प्रेम करता है उसको कभी कष्ट नहीं होता है, तुमसे प्रेम करने वाले को कष्ट नहीं होता है। हम तो साक्षात आपको प्राप्त कर चुके हैं, आपका हाथ हाथ में रख करके हम रास कर चुके हैं, फिर हमें कष्ट क्यों दे रहे हो आप? भगवान के साथ प्रेम करना चाहिए, संसार का उपयोग करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। मनुष्य उल्टा करता है, हनुमान जी, गणेश जी इष्ट देवता का उपयोग करता है और संसार से प्रेम करता है। इसी का यही इसके दुख का मूल कारण है।
आत्मनः किम निमित्तम दुखम, मनुष्य को, इस आत्मा को यानी जीवात्मा को दुख क्यों होता है? क्योंकि ये भगवान की सृष्टि में दखलंदाजी करता है, प्रकृति के साथ अन्याय करने लगता है, पर्यावरण को अशुद्ध करने लगता है, माता पिता गुरु की आज्ञा नहीं मानता है, कामचार कामवाद काम भक्ष में अनुरक्त हो जाता है, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करता है, जो वेद भेद विधि निषेध है उनका पालन नहीं करता। इसलिए सब कुछ होते हुए भी यह मनुष्य दुखी रहता है। यही इसके दुख का मूल कारण है। परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। हमारा प्रेम अगर शुद्ध है, आप देखिए 2 साल का बालक है, 1 साल का बालक है, पूरा परिवार उसके लिए सब कुछ करता है। 1 साल का बालक परिवार के लिए कुछ नहीं करता, पूरा परिवार उसके लिए सब कुछ करता है। क्यों? परिवार के लोग जानते हैं हमारे सिवाय इसका दूसरा कोई नहीं। बालक का समर्पण माता पिता को उसकी सेवा करने के लिए श्रद्धा पैदा करता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसी तरह से जब हम परम पिता के छोटे बालक बन जाएं, 50 साल की आयु में, 60 साल की आयु में, 80 साल की आयु में 2 साल के बालक के मन वाले बन जाएं, तो तब सिद्ध होगा योगक्षेमम वहाम्यहम्, तब सिद्ध होगा। फिर मैं करूंगा। जब तक आपको अपने पर भरोसा है, अपने धन पर भरोसा है, माता पिता पर भरोसा है, रिश्तेदारों पर भरोसा है, कारखाने पर भरोसा है, जमीन दुकान मकान पर भरोसा है, भगवान कहते हैं तुम खुशी रहो, तुम सुखी रहो, हमारी आपको आवश्यकता नहीं है। जिन साधन संसाधन को आपने अपना रखा है, अगर उनसे सुख मिल जाता है तो तुम ले लो, ले लो। और अगर कहीं ना मिले सुख, जितनी भी व्यवस्था तुम्हारे पास है, यदि उससे सुख की प्राप्ति ना हो, हमसे प्रेम करना, हम देंगे, हम देंगे, वह सब देंगे जो तुम्हें चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें शरीर दिया है। जैसे माता पिता छोटे से बालक के लिए करते हैं, इसी तरह से 80, 90, 50, 60 साल के मनुष्य का भगवान करेगा। लेकिन शर्त यह है कि उसका मन 2 साल के बालक वाला हो जावे, अर्थात सहज हो जावे, निर्दोष हो जावे, छल रहित हो जावे, कैतव रहित हो जावे। हम सब करेंगे, हम सब करेंगे। इसलिए परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। और प्रेम कहाँ करना चाहिए, ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? प्रेम मंदिर पर से सब स्मरण आ रहा है। प्रेम मंदिर में सब आए ना, तो हमने निर्गुणानंद जी से पूछा कि महात्मा जी कहाँ ले जा रहे हो आप हमको? हमें तो गीता के पाठ के लिए लाया गया है। कहने लगे हमारे गुरु जी का प्रेम मंदिर है, हम भी वहाँ रहते हैं, वहाँ आपको चलना है। तो ठीक है, गंगा जी की आरती करना है, तो अच्छे काम के लिए अच्छी बात की आना हुआ। तो तात्पर्य क्या है कहने का कि अब प्रेम आप कहाँ करेंगे और ईश्वर के अतिरिक्त कहाँ प्रेम करेंगे? संसार की बात हमने आपको बता दी। संसार से प्रेम करो, अच्छी बात है, मिलेगा कुछ नहीं, एक दूसरी बात है। कहा संसार को छोड़ नहीं सकते, पैदा हुए हैं, रहना तो पड़ेगा, बिल्कुल रहना है, रहना ही है। उपाय हम बता देते हैं, उल्टा कर दो बस। संसार का उपयोग करो, परमात्मा से प्रेम करो, सुखी हो जाओगे, करके देख लेना। दूसरी बात, कहाँ प्रेम करना है? अपनी संस्कृति से प्रेम करना है, अपने संस्कारों से प्रेम करना है, अपने देश से प्रेम करना है, अपने राष्ट्र से प्रेम करना है, अपनी मातृभूमि से प्रेम करना है, अपनी गंगा गायत्री गौ माता से प्रेम करना है। किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व अगर सुरक्षित रहता है
तो वहां की संस्कृति और संस्कारों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। अर्थात संस्कृति और संस्कारों की सुरक्षा कैसे होगी? धर्म का पालन करने से होगी। धर्म की रक्षा हम कैसे करेंगे? डंडे के बल पर धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। एक आश्रय, एक साधन बन सकता है। दुष्टों का दलन करने के लिए दंड होता है, दुष्टों का दलन करने के लिए दंड होता है, लेकिन वास्तव में धर्म की रक्षा तो धर्म का पालन करने से ही होगी। राजा युधिष्ठिर 5 भाई थे। कथा आप लोग जानते ही होंगे। प्राय 5 को वनवास हुआ था, भटक रहे थे जंगल में। 1 वर्ष का अज्ञातवास था, 12 वर्ष का वनवास था। युधिष्ठिर को प्यास लगी। छोटे भाई से कहा, जल लेकर के आओ कहीं से। जल कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो नकुल सबसे छोटे थे, तो नकुल एक वृक्ष के ऊपर गए और देखा तो उनको हरियाली दिखाई पड़ी। तो उन्होंने अनुमान किया कि हरियाली है तो वहां जलाशय होगा। सो जल लेने के लिए गए। जैसे ही तुम्बी में, कमंडलू में जल लेने लगे तो वृक्ष में से आवाज आई, माता तथा शंकारषि मम पूर्व परिग्रह। हे तात, इस सरोवर का जल मत लेना, इस सरोवर पर मेरा अधिकार है। अगर तुम इसका जलपान करोगे तो यही मूर्छित हो जाओगे। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जलपान नहीं करना। कृष्णानुक्त्वा तुमाद्रेय जलम पिब हरस्वचा। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही तुम जलाहरण कर सकते हो। नकुल प्यासे थे, उन्होंने बात सुनकर के अनसुनी कर दी, जलपान कर लिया, मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़े। बहुत देर तक नहीं आए तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। उनके साथ भी यही घटना हुई। फिर अर्जुन को भेजा, उनके साथ भी यही हुआ। अर्जुन जैसे ही जल पीने लगे तो वृक्ष से आवाज आई, माता तथा शंकारषि मम पूर्व परिग्रह कृष्णानुक्तात कौन्तेय। वहां कहा माद्रेय और यहाँ कहा कौन्तेय। इसका मतलब वो जानता था कि कौन है दोनों ये। सो जलम पिब हरस्वच। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना सरोवर का जल नमक पीना। अर्जुन नहीं माने। अर्जुन तो पिपासिता, प्यास लगी हुई थी। अनादृत्यो तो तद्वाक्यम, जल पी लिया, मूर्छित होकर के गिर गए। भीमसेन को भेजा गया, उनके साथ भी यही हुआ। महाभारत के वन पर्व में बहुत सुंदर आख्यायिका है, बहुत सुंदर आख्यान है। धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, उसके लिए बहुत सुंदर ये उपदेश है वहां। अंत में युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर से भी यक्ष ने यही कहा। धर्म ही धर्मराज की परीक्षा ले रहे थे। माता तथा शंकारषि जल मत पीना, अन्यथा जैसा 4 भाइयों के साथ हुआ है वैसा ही आपके साथ होगा। मम पूर्व परिग्रह, इस सरोवर पर मेरा अधिकार है। युधिष्ठिर ने कहा, आप कौन हैं और आपके कौन से प्रश्न हैं? हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। यथाशक्ति यथा ज्ञान हम आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे। और जो आपने कहा इस पर मेरा अधिकार है, तो हम अपने अधिकार का राज्य छोड़ करके जंगल जंगल भटक रहे हैं। आपके द्वारा अधिकृत सरोवर का जलपान हम आपकी आज्ञा के बिना कभी नहीं करेंगे। बताइए क्या प्रश्न है? तो वहां युधिष्ठिर ने शताधिक प्रश्न किए, सैकड़ों प्रश्न किए। किमर्थम ब्राह्मणे दानम, किमर्थम नट नर्तके, ब्राह्मण को ही दान क्यों देना चाहिए, नट को नर्तक को क्यों देना चाहिए, सेवक को क्यों देना चाहिए, गरीबों की सेवा क्यों करनी चाहिए। बहुत प्रश्न किए, सबके उत्तर दिए।
युधिष्ठिर ने सबके उत्तर दिए। अंत में यक्ष ने कहा, मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर और दे दो तो आप जलपान कर सकते हो। क्या है आपके 4 प्रश्न? तो यक्ष ने कहा मोदते किमाश्चर्यम, कहा पंथा का च वार्तिका, ममैताश्चतुरान प्रश्नान। मेरे ये 4 प्रश्नों का उत्तर दे करके आपको संतोष होगा। क्या है 4 प्रश्न? कहा मोदते, संसार में सबसे अधिक प्रसन्न कौन है? सबसे अधिक प्रसन्न कौन है? देखो धर्म ज्ञान कैसे होगा आपको। ये छोटी छोटी सी कथा, जो कथा प्रसंग है, इनके द्वारा ही हम धर्म बोध प्राप्त करके चल सकते हैं, पालन कर सकते हैं। कहा मोदते, सबसे अधिक प्रसन्न कौन है? तो युधिष्ठिर ने कहा, पंचमे हनि षष्ठी वा साकम पचति सुग्रहे, अनरणी चाप्रवासी च सा वारिचर मोदते। अपना रहने का खुद का घर हो, भले ही झोपड़ी हो, अप्रवासी हो, बाहर न गया हो, विदेश न गया हो, 5 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में साक पात मिल जाए, किसी के पास भीख न मांगना पड़े, सिर पर माथे पर कर्जा ना हो, अनड़ी चाप्रवासी च साकम पचत सुग्रहे, अपने ही घर में साग पात खा करके रहे, माथे पर कर्जा ना हो, खुद का मकान हो, भले ही झोपड़ी हो, सा वारिचर मोदते, किसी से मांगे ना, वही प्रसन्न रहता है। सबसे अधिक प्रसन्न व्यक्ति वही है। किमाश्चर्यम, दूसरा प्रश्न था आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, प्रतिदिन लोग मरते हुए देखते हैं, गांव में मृत्यु हो रही है और गांव के लोग शमशान ले जा रहे हैं। आश्चर्य है, अपने को अजर अमर समझते हैं, यह नहीं सोचते कि अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम तेता स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यम मतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? कंधे पर रख करके ले जा रहे हैं मृत शरीर को और स्वयं अमर होने की कामना कर रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य। तीसरा प्रश्न किया था, क्या पंथा, श्रेष्ठ मार्ग क्या है? श्रुतियोर विभिन्ना ऋषियोर विभिन्ना, नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम, महाजनो येन गतः स पंथा। वेद बहुत हैं, शास्त्र बहुत हैं, पुराण बहुत हैं, ऋषि बहुत हैं, किसकी बात माने किसकी ना माने, क्या करें? धर्म का पालन कैसे करें? तो युधिष्ठिर ने कहा, महाजन जो कर गए हैं उनके मार्ग पर चलना चाहिए, हमारे पूर्वज जो कर गए हैं उनके मार्ग पर चलना चाहिए, जो महापुरुष आज्ञा देते हैं उस मार्ग पर चलना चाहिए। एनाश्च पितरो याता येन याता पितामह, हमारे पिता के पिता जिस कुल देवी कुल देवता की पूजा करते थे, हमें उसी की आराधना करना चाहिए। ये का वार्ता, अस्मिन महामोयमये कटाहे, संसार रूपी कढ़ाई में सब पड़े हैं, जल रहे हैं, भुज रहे हैं, पुड़ी जैसे तले जा रहे हैं, फिर भी इस मनुष्य को वैराग्य नहीं आता, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? चारों उत्तर दे दिए। यक्ष ने कहा, तुमने हमारे सब प्रश्नों का उत्तर दिया, हम बहुत प्रसन्न हुए। अब तुम्हारा एक भाई जीवित हो सकता है। इतनी बात सुनाने के लिए हमने इतनी भूमिका बनाई है महाभारत में। क्या कहा? एक भाई जीवित हो सकता है, बस। अब यहाँ परीक्षा हो रही है धर्म की। 4 पड़े हुए हैं और एक जीवित हो सकता है। अब बोलो युधिष्ठिर, किसको जीवित करना चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा, यदि इन 4 में से एक ही जीवित हो सकता है तो नकुलो यक्ष जीवतु, नकुल जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा, अर्जुनम तम अपाहाय,
अर्जुन को छोड़ करके, गांडीवधारी को छोड़ करके नकुल को जीवित करना चाहते हो? तो युधिष्ठिर बोले कि यदि हम 5 में से 2 ही रहेंगे तो हमारे पिताजी की 2 पत्नी थी, अर्थात हमारी 2 माँ थी, एक कुंती और एक माद्री, और 2 को ही रहना है तो कुंती का मैं युधिष्ठिर, तो माद्री माँ का स्मरण मुझे बना रहे। नकुलो यक्ष जीवतु, नकुल जीवित हो जावे। और नकुल को ही मैंने सबसे पहले जल लाने के लिए भेजा था, सबसे छोटा है, उसको सबसे पहले जीवित होने का अधिकार है। यक्ष ने समझाया, यश्च बाहुबलम सर्वे पांडवः समुपासते अर्जुनम तम अवाहाय नकुलो यक्ष जीवतु, नकुल को जीवित करना चाहते। यहाँ यक्ष ने युधिष्ठिर की परीक्षा ली, इसको जिंदा करना चाहोगे? जब परीक्षा में खरे उतरे, परीक्षा में पास हो गए, तो यक्ष ने कहा तुमने धर्म का पालन किया, कठिन अवस्था में भी, आपत्ति काल में भी तुमने धर्म त्याग नहीं किया, इसलिए तुम्हारे चत्वारो भ्रातराः जीवन्तु, 4 भाई जीवित हो जाएं। ये धर्म का पालन है। ये डंडे के बल पे वहां नहीं हो सकता था। ये धर्म का पालन बल, बुद्धि बल और विवेक से होता है। बुद्धि का बल जिनके पास है उन्हीं को आत्मा प्राप्त होता है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो, बलहीन को आत्मा प्राप्त नहीं होता। जब आत्मा प्राप्त नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। इसलिए आत्मबोध होना चाहिए। आत्मबोध क्या है? आत्मबोध क्यों जानना चाहिए? अहम अस्मि, मैं हूं, बस यही आत्मबोध। इदम का त्याग कर दे और अहम का स्वाभिमान जागृत कर ले, आत्मबोध हो गया। अहम ब्रह्मेति साक्षात्कारः स उच्यते, अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षम ज्ञानमेव तत्, अहम ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारः स उच्यते। मैं संसार को जानता हूँ, जब तक ये ज्ञान बना हुआ है तब तक मैं अलग हूँ, संसार अलग है, अहम अलग है, इदम अलग है, अहम अलग है, अनहम अलग है, दूध अलग है, पानी अलग है, पिता अलग है, पुत्र अलग है। 140 करोड़ अलग अलग दिखेंगे भारत में। 140 करोड़ को चलाने वाला जो चेतन है, 8 अरब पूरी पृथ्वी में रहने वाले मनुष्यों का जो चेतन है वो एक है। इस संबंध से हम एक हो सकते हैं, दूसरा कोई संबंध हमें एक नहीं कर सकता है। अनेकता में एकता कैसे कर सकते हैं अपने लोग? ईश्वर के संबंध से, परमात्मा के संबंध से हम एक हो सकते हैं। धर्म के पालन का दूसरा साधन हमने बता दिया, तीसरा साधन बता दिया आत्मबोध। चौथा साधन है संस्कार की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना। हमारा जीवन निकल गया है, निकला जा रहा है, आपके बच्चों का क्या होगा? उन्हें धर्म का उपदेश कौन देगा? उनको धर्म ज्ञान कौन कराएगा? उनको देवी देवता की पूजा करना कौन बताएगा? इसका सीधा उपाय है कि हम सब देवी देवता की पूजा पाठ करें और धर्म के मार्ग पर हम स्वयं चलें। यदि हम हिंदू हैं तो हम में हिंदुत्व होना चाहिए। यदि हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का पालन करने वाले होना चाहिए। यदि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले होना चाहिए। हम साधु हैं तो साधु के जो लक्षण हैं उस धर्म का पालन करने वाले हमें होना चाहिए। यदि हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय धर्म का पालन करने का ज्ञान हमें होना चाहिए। हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम मनुष्य हैं तो भी जरूरत है। मनुष्य को क्या करना है इसकी भी आवश्यकता है। यदि हम पति हैं तो पति धर्म का ज्ञान हमें होना चाहिए। यदि हम किसी की पत्नी हैं तो पत्नी के धर्म का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम संतान हैं तो माता पिता की सेवा का ज्ञान होना चाहिए। माता पिता को ज्ञान होना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं, इनमें अच्छे संस्कार डालना हमारा धर्म है, ये भी धर्म है। हम भारत में रहने वाले लोग हैं। भारत के गौरव की वृद्धि कैसे कर सकते हैं? इस ज्ञान को प्राप्त करके हमें वही काम करना है जिससे हमारे देश का गौरव और ऊपर रहे। विश्व बंधु, विश्व गुरु बनने की बात होती है। कैसे विश्व गुरु बनेंगे?
कैसे विश्व गुरु बनेंगे जब तक धर्म का पालन नहीं करेंगे? कोई राष्ट्र कैसे उन्नति करेगा जब तक धर्म का पालन नहीं होगा? कोई देशा कांचित विशिष्टा संस्कृति मदधाना भवति। कोई भी राष्ट्र एक विशेष संस्कृति का धारक होता है। जिस संस्कृति का वह धारक है उस संस्कृति की रक्षा करना ही धर्म है। इसलिए धार्मिकता धर्म में विद्यमान होती है और धर्म का पालन केवल मनुष्य कर सकता है और दूसरा 84 लाख शरीर में कोई नहीं कर सकता। ये परमात्मा ने अधिकार मनुष्य को दिया है धर्म पालन का, सो उसे करना चाहिए। ये बात हम रोज बोलते हैं, इतनी पंक्ति रोज बोलते हैं कि परमात्मा ने ये अधिकार केवल मनुष्य को दिया है धर्म पालन का। विवेकवती बुद्धि परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है। ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवा। सारी सृष्टि की रचना की, संतोष नहीं हुआ। जैसे ही मनुष्य का निर्माण हुआ, मनुष्य के शरीर को देखकर वो ब्रह्मा जी सृष्टि करता अपनी आसन से उछल पड़े, प्रसन्नता से उछल पड़े। ओह, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर शरीर जिसमें इतनी विवेकवती बुद्धि, ऐसी मेरी रचना कि मुझे पहचानेगा, मुझे पहचानेगा, मेरा भजन करेगा, मेरे भगवान का भजन करेगा, विष्णु भगवान का भजन करेगा, गंगा मैया की सेवा करेगा, गौ माता की सेवा करेगा। ये मनुष्य कर सकता है। मनुष्य में ये सक्षमता, सक्षम बुद्धि देख करके परमात्मा को प्रसन्नता हुई। आप चाहते हैं कि आपके पिता का आशीर्वाद मिले, तो इसके लिए आपके पिता और माता को आपको प्रसन्न करना पड़ेगा। किस बात से वो प्रसन्न होंगे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। इसी तरह से वो परम पिता है, हम सब उसके बेटे हैं, हम सब उसकी संतान हैं। हम जाने कि वो कैसे प्रसन्न होगा, कौन से उपाय से प्रसन्न होगा, कौन सी आराधना की पद्धति से वह प्रसन्न होगा। अनेक प्रकार बताए हैं। त्रयी सांख्यम योगः पशुपति निदम वैष्णवमिति नाना प्रविन्ने प्रस्थाने। बहुत मार्ग बताए हैं, बहुत मार्ग बताए। एक ही मार्ग को पकड़ लो, बहुत में से एक को ही पकड़ लें, पार हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमें मानते हैं और हम ये जानते हैं और आप लोगों से भी अपेक्षा रखते हैं कि हम सब हिंदू हैं। हिंदू धर्म पर बहुत कुठाराघात करने के लिए लोग तैयार हैं। हमें अपनी रक्षा स्वयं ही करनी है, हम किसी के भरोसे न रहें। हमारे अंदर हिंदुत्व जागृत हो जाए, धर्म जागृत हो जाए, तो निश्चित रूप से संसार की कोई ताकत भारत देश के सामने सिर ऊपर ऊंचा करके कोई नहीं हो सकती है। बात केवल संगठन की है। हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए और उस संगठन में धर्म का समावेश होना चाहिए। बस इतनी ही बात है। आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा लगा। पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में बहुत संत महंत और बहुत विद्वान लोग हैं। आराधकों की, जगदम्बा की आराधना की ये भूमि है और बड़े बड़े महापुरुषों ने इस भूमि को पवित्र किया है। हम सब उसी उपदेश को और महापुरुषों के महापुरुषों का जो योगदान है भारत भूमि की गौरव की वृद्धि में, हम उसे और आगे बढ़ाएं। सब कुछ तैयार है, कुछ करना नहीं है, संभालना है बस। हमारे ऋषि महर्षि, हमारे देवी देवता, हमारे वेद पुराण शास्त्र सब रख गए हैं, सब छोड़ गए हैं, सब है हमारे पास। उसकी सुरक्षा करना है, उसको समझना है और उसके अनुसार चलना है। भगवान द्वारकाधीश और चंद्रमौलीश्वर से आप सबकी उत्थान की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। हेलो हेलो
হ্যালো, পরম পূজ্য জগৎগুরু শঙ্করাচার্য দ্বারকা সারদাপীঠাধীশ্বর শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দ সরস্বতীজি মহারাজ তার সুললিত বেদ গম্ভীর এবং বর্তমান সমাজ সেই নিয়ে এক দিব্য প্রবচন আশীর্বচন আমাদের মধ্যে করলেন। সনাতন ধর্মের ঋষি পরম্পরা, সেই পরম্পরা অনুসৃত হচ্ছে আমাদের শরীরে, আমাদের রক্তে, যার জন্য আমরা বলি ঋষিকুল। আমরা মন্দিরে পুজো দিতে গেলে আগে বলি যে ঠাকুর মশাই জিজ্ঞেস করে যে আপনার গোত্র কি বলুন, তারপরে আপনার নাম বলুন। তার মানে ওই গোত্র, ওই ঋষির রক্ত আমাদের শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই জন্য আমরা সনাতনী মানুষ। সেই সনাতনী ধর্ম কি করে রক্ষা করা যায়, সনাতন ধর্ম কি করে আমরা পালন করতে পারি, প্রত্যেক জীবনের মানব জীবনের প্রত্যেকটি সম্পর্ক কিভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করে আর তার মুক্তির মার্গে যেতে পারে, মহারাজ তার সুন্দরভাবে ব্যাখ্যান করলেন, প্রবচন করলেন। এখন আমাদের হিন্দি ভাষা আমাদের অনেকে